इतिहास अगर किताबों तक सिमट जाए तो वो सिर्फ तारीखों का बोझ बन जाता है, लेकिन जब वही इतिहास किसी दिलचस्प कहानी की तरह सुनाया जाए, मारवाड़ी ठाट, शुद्ध देसी जुबान और गजब की अदायगी के साथ, तो वो याद नहीं रहता, वो सीधे दिल में उतर जाता है। बॉक्स एफएम पर आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिस्ट्री को सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक जज्बा बना दिया है। क्या अपना जगह डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी आंका पापा मेजर भवानी सिंह 1971 में जैसलमेर के बॉर्डर पर बैठा और पाकिस्तान जैसलमेर को बॉर्डर खोले ही कोनी, तो भवानी सिंह लगे बैठा बैठा के करा भवानी सिंह पाकिस्तान में घुसिया है। भवानी सिंह पाकिस्तान को पूरा जिलो कब्जो करे, छाछरो 6 महीना तक छाछरो आपने के रहे 1972 में आपा शिमला को समझौतो करा और छाछरो बंद पाछो दिए। A revolution in teaching, a storyteller with soul. Ladies and gentlemen, please welcome the one and only Rajveer Singh Chalkoi sir. Rajveer Singh Chalkoi sir. Singh Chalkoi sir. Singh Chalkoi sir. बीकानेर की मिठास, जयपुर की रफ्तार और राजस्थान के इतिहास की गहराई लिए राजवीर सर आज एक मूवमेंट बन चुके हैं। स्प्रिंग बोर्ड जैसे रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े राजवीर सर यूपीएससी और आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए सिर्फ टीचर नहीं, एक इंस्पिरेशन, एक फ्रेंड और एक लैंग्वेज वॉरियर हैं। इनका स्टाइल, इतिहास तो ये ऐसे सुनाते हैं जैसे टीवी पर कोई शानदार एपिक चल रहा हो। जसवंत सिंह की एक रानी थी, उसका नाम था जसवंत दे। उसको पता चला कि उसका पति युद्ध में से हार के वापस आ रहा है। उसने जोधपुर में घोषणा करवाई कि राजा मर चुका है। राजा के लड्डू बंटवाए सबको, 12वां करवाया राजा का और कहा किले के दरवाजे बंद कर दो। कहते जसवंत सिंह जब दरवाजे पे उसने गेट कीपर कहा भाई गेट खोल। उसने भाई साहब वो कौन आप? तो कहा मैं राजा जसवंत सिंह, आपके लड्डू ही खा लिए हमने। कभी वीरता की कहानी, कभी सांस्कृतिक धरोहरों की झलक, हर लेक्चर में होता है ड्रामा, इमोशन और एक मजबूत कनेक्शन। इस बात पर प्राउड फील होया करे कि नेपाल की संसद में हनुमानगढ़ का एक रमेश जी तातेड़ सांसद बन गया। तो मैं कहो कि मैं जगी शपथ है राजस्थानी भाषा में लेसू और नेपाल की जगी संसद है वह राजस्थानी भाषा में शपथ भी रही। मैं जानना चाहूँ कि भारत की संसद हमारी भाषा ने मान्यता क्यों कौन देवा है कि जगी भाषा महाराणा प्रताप को इतिहास लिखी जो है, जगी भाषा महाराजा सूरजमल पृथ्वीराज चौहान को इतिहास लिखी जो है, जकी भाषा में कालीबाई भील बात करती ही भी भाषा मान्यता क्यों कोनी, भी भाषा बात करने वाला क्यों कोनी। राजस्थानी भाषा को ऑफिशियल पहचान दिलाने के इस आंदोलन में राजीव सर एक सशक्त ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभा रहे हैं। इनकी सोशल मीडिया रीच लाखों में है, तो वहीं इनके मारवाड़ी डायलॉग्स और हिस्ट्री रील्स लोगों के दिलों में उतर जाते हैं और पढ़ाई के बोझ को बना देते हैं एक मजेदार एक्सपीरियंस। इनकी 2 चर्चित किताबें स्प्रिंग बोर्ड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान हर सीरियस एस्पिरेंट की टेबल पर पाई जाती है। ये केवल शिक्षक नहीं है, ये एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक भाषा प्रेमी हैं और एक कल्चरल क्रूसेडर हैं। आज बॉक्स एफएम पर हम जानेंगे इनकी जिंदगी की वो कहानी, संघर्ष, सोच और मिशन जो क्लासरूम के बाहर भी लोगों को इंस्पायर करती है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजवीर सिंह चलकोई सर का। राजवीर सिंह चलकोई सर का। एक पुराना गाना मोहम्मद रफी का था, आने में जिसके आए बाहर जाने से जिसके कार्ड जो बाहर आ जाए। तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जितने दिल की पोर पोर से अभिनंदन किया जाए राजवीर सर का, इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, बड़ी गाड़ी में घूमते हैं या किसी अच्छी कंपनी में हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को, ये बहुत ईमानदार व्यक्तित्व है। मैंने वो अर्जुन मेघवाल, शायद आज तक मैं आया है और उस समय आप बहुत छोटे बालक होंगे, राजस्थानी भाषा के लिए आपने उनकी जो टांग खींची, कोई सोच ही कौन सके। मैं भी आज कोशिश कर रहा हूँ अच्छी मारवाड़ी बोलने की, पर मैं जोधपुर ज़्यादा बोल सका। एनीवे, तो राजवीर सर को मुझे वो साफ गोई और वो ईमानदारी, अपनी भाषा के लिए कोई सोच ही नहीं रहा। आज के सबसे बड़ी विडंबना हम कहेंगे 8 करोड़ लोगों के लिए कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं। हम विदेशों में देखें तो डंके बजा रहे हैं, हम देश में डंके बजा रहे हैं, लेकिन भाषा के बारे में मतलब इतने हमारे कुतर्क हैं। सो शुरुआत करते हैं बचपन री। केड़ो वातावरण हो, गांव केड़ो? गांव तो मारो घणो दूर बीकानेर में खाजवाड़ा तहसील है। खाजवाड़ा के अंदर 4 बीजीएम भागू नाम करके बहुत छोटा सा गांव, 50 घर की बस्ती। ये गांव तो मारो चूरू में चढ़को ही पड़ा, पर पापा हमारा टीचर आज पोस्टिंग बट होगी तो मैं बट चले गया। तो मारो जो बचपन है वो सारो बट 4 बीजीएम भागू में बीतेड़ो है।
बॉर्डर एरिया में मात्र 8 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान मारा नजदीक पड़तो बीकानेर पड़ोसी। दूर पड़तो जी। हाँ, ईटीवी कम पकड़तो और पीटीवी ज्यादा पकड़तो हमारे बेटे। क्या और जी। इंदिरा गांधी नहर को इलाको हो तो थोड़ा सरसब्ज ही जगह कि भाई खेती वेती बहुत अच्छी हो जाया करती, पर मेरे याद है कि यहाँ 3 किलोमीटर दूर जाके और बस स्टैंड पर बस चढ़नी पड़ती जी। अच्छो हो बचपन। मैं आज भी बात पर मने अच्छो लगे कि मैं वहाँ परिस्थितियों के अंदर रहा तो शायद व्यक्तित्व निर्माण में कठिन कठिन मारदड़ी और लुका छिपी, गुल्ली डंडा कहीं खेले घणी खेले, मारदड़ी घणी खेलेड़ी, गिल्ली डंडा घणा खेलेड़ा, खो खो घणो खेलता। एक मारबट कुरान डंडो खेला करता मैं। कुरान डंडो अब बिन अलग अलग जगह अलग अलग बोलिया करे, मैं बिन कुरान डंडो ही कहता कि एक लकड़ी टांग के नीचे फेंक दिया करता, फिर बाकी सब पेड़ पर चढ़ जाता मैं, और एक बच्चों भी लकड़ी लेके आता और फिर मन पकड़ने की कोशिश करता। और फ्रांस को पेड़ हो, शायद मैं गणकरा से लोगों तो अब कहूँ तो फ्रांस का पेड़ न जाने को, मैं भी फ्रांस ही कहता, उसका भी को दूसरो नाम हो पर बहुत बड़ो पेड़ होया करतो, फ्रांस को पेड़ होतो। अच्छा, बड़ो ई वास्ते फ्रांस नाम रख दिया, काई पतो भी क्यों फ्रांस कहूँ था। पर बी क्षेत्र में कहे तो फ्रांस घना, कहे सफेदा घना, सफेदा जगह यूकलिप्टिस बोला वे घना होया करता भी इलाका। मैं कुल मुकुल और मार साथे यार जे माइया और 2 जना आया अपनी टांग खिंचाई रे वास्ते। अरे भाई दोनों पेटला। ईमानदारी में बताओ, कभी ठोकियो की ने या ठुकी जा? ये दोनों ही को नहीं कर पायो मैं, कि जरूर यहाँ स्कूल कॉलेज टाइम के अंदर कोई लड़ाई वड़ाई के अंदर चले गया, पर ज्यादातर में समझौता हो गया। मतलब पहला सीज फायर हो गया। एक मारे याद है मैं 9th क्लास में पढ़तो, 10th में क्रिकेट खेलने खातर गएड़ा, तो एक कोई मार सीनियर हो तो वो कहो कि मनी मैच खिलाओ, मैं भी मना कर दियो, मैं कौन खिलाऊं, मैं कैप्टन हो, मार्ग संजय हो, संजय वाइस कैप्टन, संजय मन के कौन खिलाना, तो मैं कौन खिला, संजय कह दियो ठीक है। अगले दिन वो कुछ लड़का लेके संजय पिटान खातर जी, तो मन पता चलो कि 12 लोग खड़े हैं संजय ने पीट से, तो मैं संजय के तू पिछले गेटू निकल जा, और मैं और सोचो को नहीं कि मैंने भी पीट सके, भाई कप्तान का भी तो मार पड़ सके ना। मैं जी अगले गेटू निकलो, 4-5 आगे तैयार किड़ा, भाई साइड में लेर गया, साइड में ले जा नेतागिरी भाई काल खिलाए को ने। मारो जिंदगी में पहली बार अब बिन थे जातिवाद को पॉजिटिव सेंस मानो नेगेटिव मानो, पहली बार बटी देखड़ो है कि माम जो एक लड़को हो बीरो और मारो सरनेम दोनों एक हो, तो वो जी मन नाम पूछो, मैं जी पूरा नाम बताओ, अरे वो मारो भाई है, इन छोड़ दो। मैंने लगे मैं जातिवाद कई जगह अच्छी हो थाने आश्चर्य होला। एक छोटो सो वाक्य है, मैं जोधपुर में हूँ और बटेका ये के राजपूतारा और जाटारा दोनों राज हो, सिनेमा री टिकट देखने जाओ, लाइन लागती लंबी लंबी, तो एक दलपत से खींची आ बटे प्रेसिडेंट आ, तो मेरा नाम चला दियो जटही जाने, तो मारे की आगे वाले झगड़ो हो गयो, तो मैं कहती तू जाने को नहीं गई, मैंने कौन है, बोले कौन है, मैं दलपत सिंह खींचीरो भाई हूँ, तो वो थोड़ी देर मन देखियो यो टेढ़ो, हमारा कंठ ऊंचो करियो, बोले कौन सो भाई है रे, मारा कौन सो भाई है, अरे मैं दादा थार नाम चला दियो भाई, वही काफी है, देख थार नाम रा परचम चल रहा, पत्थर तिरे तारा। सो फिर पढ़ाई में अच्छो शुरू में बहुत अच्छे, मैं पढ़ाई के अंदर हमारी क्लास को मैं टॉपर होया करता हूँ हमेशा, और पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छो। जहाँ मैं बचपन में याद करूँ तो मन लगे कि मन किताबा पढ़नी बहुत शौक हो, और भी हमारे पापा रो खूब योगदान है, भी टीचर आ तो शायद बे चीज़ ने समझता होला कि बे मन खूब किताबा लियार दी। मैं अभी भी कई बार क्या करूँ कि मैं 5th क्लास पास करी, गाँव में 5वीं तक स्कूल है, अब 6 में पढ़ने खातर खजवाड़ा जाना है जी, तो मारे सौ मोटी चिंता ही कि मेरे कन 256 किताबा ही 5th क्लास तक, मेरी लाइब्रेरी पर्सनल 256 किताबा बारी में लिस्ट बनाई, और मारे 12 लो जो कमरो जगन गेस्ट रूम बोल दिया करता मैं भी, तो बी के अंदर एक आड़ा के अंदर रखी, और मम्मी ने मैं लिस्ट बना दी कि अब वो 12 कमरा में पड़ी तो कोई न कोई तो लेर जाए, गेस्ट आई तो कोई उठा ले जाए, तो बस तो ध्यान रख जाए मम्मी के कुण लेर गए, किसी किताब लेर गए, मैं घर आऊँ तो 25 बार घर जा ले रह जाऊँ बच्चे मारे चिंता होया करती। किताब रेस गोरखपुर वाली भाई, वीर राजकुमारियां, प्रमुख संत, प्रमुख राजा, इन टाइप की किताबा है, पर वो पढ़न रो शुरू में थोड़ा चाव रहे हो। जी मैं कई बार एक बहुत अच्छो मन लगे करे, हमारे 5वीं तक जगह स्कूल में पढ़ा भी हमारे हर सैटरडे को स्कूल री लाइब्रेरी में एक बुक इश्यू होती, क्या बात, और संडे रो पढ़ मंडे रो थान वापस जमा करवानी पड़ती। तो मेरे भी के अंदर ए बुक्स खूब पढ़ रही है, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक
अब 5वीं तक रे टाबर ने तो कई वैज्ञानिक रा मोटा नाम ध्यान हुए, पर भी पतली पतली किताबा जकम 2-2 चैप्टर मतलब 2-2 पन्ना कोई वैज्ञानिक, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन, आ सब पर मैं आज क्लास में पढ़ाऊं मैं कोई टाबरान पूछूं पीसी रॉय ने जानो होगे और टाबर पीसी रॉय ने कौन जाने, तो मन हमेशा अच्छो लगे कि मैं पीसी रॉय ने चौथी क्लास में जानता कि भले 2 पन्ना पढ़े टाबर में पीसी रॉय के बारे में जानता तो यार पीसी रॉय कौन है। जनरल नॉलेज तो थारे नॉलेज जोरदार। हाँ नहीं अच्छो, मैं मारे क्लास टीचर है विमला बिश्नोई में, अब तो स्वर्गवासी हो गया अभी। 1997 के अंदर कल्पना चावला अंतरिक्ष गई, मैं 3rd क्लास में पढ़ता, मन 20 दिन पता हो कि आज कल्पना चावला अंतरिक्ष गई है, मान मैम क्लास में लिखवायो। सरकारी स्कूल रो बच्चों एकदम ग्रामीण प्रवेश को बच्चों यदि 20 दिन ही पतो है, करंट टू अपडेट है, तो जनरल नॉलेज ओबी सी बात अच्छी हो सी। अब चूंकि बे वो मानो बताओ कल्पना चावला अंतरिक्ष गई है तो बे ओ भी जोड़ियो कि यूं पहला अंतरिक्ष राकेश शर्मा गया, राकेश शर्मा गया जी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, राकेश शर्मा आकाश में बात करी जब बे कई और कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान था हमारा। वाह, ताबरा ये बातें याद रहे है ना। अब हो सके अब कोई बच्चन में बात बताऊं तो वो भूल भी जाओ ना, पर बीटे हमारे दिमाग में इतनी तो चीजें हैं, बट मनोरंजन का कोई साधन कोई नहीं है दूसरा, या तो टाबरा सागे खेलनो या स्कूल री बात, घणी बात मेरी याद रही। वो बी स्कूल एकदम सरकारी स्कूल ही, पर बी स्कूल रो गजब योगदान है। रेडियो बजता, रेडियो, और मैं रेडियो पर मारे सुरतगढ़ लागतो, रेडियो सुरतगढ़, राजेश जी चड्ढा मैं जानू हेलो मन भावन कार्यक्रम लेके आया करता है जी। 9-10 मंगलवार को। हमारी घनी इच्छा होती कि मैं फोन करूं और फोन करके गाना सुनूं, पर बट फोन हाँ को नहीं तो फोन कर सकता को नहीं, बीटम फोन को नहीं तो मैं पहली बार बांग कार्यक्रम में बात सुनी कि नेट रो कोई एग्जाम हो, बान कोई लड़की फोन करी पूछो भाई क्या करती हो तुम, तो बाकी मैं नेट करूं, तो मैं हमारे पापा ने पूछो नेट कहीं हुए, तो बे के भाई एमए करे बच्चे नेट हुए यूं मास्टर लगी जे करे। तो अभी संयोग हूँ मैं 1 मई ने सुरतगढ़ एक कोई कार्यक्रम हो, हमारे जीवन में पहली बार सुरतगढ़ गयो, और मैं बाद दिन सोचा करता हूँ मैं बड़ो होके रेडियो में काम कर सकूं। क्या बात है, मने बड़ो अच्छा लगता हो यार रेडियो में बोले जगह कितना अच्छा बोले। मैं राजेश जी घणो प्रभावित हूं। आज तो मातो ठोक लियो कि अच्छा रेडियो बोलने वाला एड़ा है क्या। तो मैं 11th में जब बीकानेर पढ़ने का रहा तो मारे 2 रूममेट सुरतगढ़ का, तो मैं बन पूछो यार मैं राजेश जी चड्ढा खूब सुनेड़ा है, तो बेगा राजेश जी चड्ढा का बेटा मार सागे पड़ता, मगर मन पाऊं मिलनो है, तो बेगा हाँ तू आसी जल्दी मिला दे, कोई बड़ी बात को नहीं, घर को जोगी जोगणो आन गाँव को सिद्ध जको मैं समझ पाऊं बिन बे कौन समझ पा रहा। संयोग देखो जीवन में कहीं हुआ। अभी मैं सुरतगढ़ कार्यक्रम खातिर गयो, मनोज जी स्वामी है सुरतगढ़ में, राजस्थानी रामलीला को संचालन करे पिछले कई वर्षों। क्या बात है, और बहुत भला आदमी है। तो बे को राजस्थानी रामलीला पर एक मूवी बनाई है, और बे बट एक राजस्थानी को अखबार निकाला सुरतगढ़ टाइम्स, भी अखबार का बे कोई कई बरस पूरा हो गया मांग जिद बॉबिंग को कार्यक्रम भी हो, तो बे मन के तू भी आई जे। तो मार्केट टाइम होगा तो मैं कह मनोज भाई साहब मेरे 1 घंटो है, मैं सुबह 5 बजे निकलूं, 10 बजे सुरतगढ़ पहुंचूं, 10 से 11 1 घंटो थान देश को, 11 बजे मैं वापस निकलूं तो मैं 4 बजे पहुंचूं, मारे 4 बजे क्लास ले बेके तू तो 1 घंटा जा। तो नॉर्मली हुआ कार्यक्रम के अंदर मैं बन कहो भी हो कि स्वागत समारोह मत राखजो, फटाफट कार्यक्रम करवाईजो, पर गैड़ा गेस्ट रो थोड़ो बहुत तो करे, तो बे घोषणा करी कि भाई सब गेस्ट करवा रहे भाई आपका स्वागत ये करेंगे, आपका स्वागत ये करेंगे। भाई राजवीर स्वागत राजेश जी चड्ढा करी, मारे तो वो यहाँ फैन मूवमेंट हो, ड्रीम्स कम ट्रू वाली सी बात है। मैं जार सर धोख दी सर मैं थारो फैन हूँ, सर ने लगे वो कौन आदमी आदमी अचानक यहाँ फैन क्या पड़े, पर मन खूब अच्छा लगे कि यार आप यदि चाहो ना तो ईश्वर का दिन कदी मिला हुआ है। जोगा सिंह कहत मैंने सुबह ही फोन करियो ये बात में कि सूरतगढ़ का स्टार मारवाड़ी बहुत जोरदार। अच्छा, विविध भारती खूब सुनतो मैं, एक पिटारा कार्यक्रम आता विविध भारती पर। क्या बात है, आगे बढ़ जा। जेब माथे काई ख्वाब भी टाइम स्कूल डेज में मास्टर बननो है, नहीं बड़ो आदमी बननो, आई ऐसा ये मारा फौज आड़ो घणो, क्योंकि आसपास में ज्यादातर फौजी हाँ परिवार के अंदर आसपास में देख तो कोई कजन वगैरह बांधे नाम कुछ लग गया, और मन हमेशा लगता यार फौजी घर वाला ज्यादा राजी रहे। 2 कारण भी रहा, एक कारण तो है कि फौजन कैंटीन को सामान मिला, तो पाउडर मारे आज ज्यादा पॉन्ड्स पाउडर आवे भी, पॉन्ड्स पाउडर डब्बा मिलता, तो पॉन्ड्स पाउडर और नहान वाली साबण बांग घर ही होया करती जगह कोई फौज में होतो, वरना तो ओस वाला बट्टू नहाया करता सारा का सारा। तो मन लगता फौज में लाग जा तो मैं भी नहान वाली साबण भी कौन कहता। मेरा आज भी याद है कि हमारे चूरू साइड में सुगंध ना को सोरम खुशबू सोरम, तो मैं कहता सोरम वाली साबण, तो मैं सोरम वाली साबण अंक ही हुआ
तो मैं कहा यार वो एक काम ठीक है। दूसरो आगे महिला तो ही खाता राजी रहती, सारी परिवार की महिलाओं जीती होती कि भाई साबुन पाउडर ऐसी चीजें तेल वगैरह लेके आता, बेड शीट्स लेके आता। पुरुष हमारा सभी खाता राजी रहता है, दारू वाली बोतल थोड़ी सस्ती लिया करता है। तो मन लगता है यार घर का यदि हाँ चीजें राजी रहे तो अपन फौजी लागना चाहिए। फिर आसपास को एटमोस्फियर भी हो। पर 10th के बाद में पापा मार के होगी यदि तेने फौज में लागनो भी है ना तो तू अफसर लाग जाए, तो तू 11th-12th कर ले, बाद में दे लीजिए। तो मार 12th तक ही दिमाग में कि मैं NDA लेफ्टिनेंट बनूँ, भीम जाऊँ। मैं एग्जाम भी दियो, पर वो ग्रामीण पृष्ठभूमि की वजह थोड़ा अंग्रेजी वाला पेपर खराब हो तो भीम पास होया कोई। और फिर धीरे धीरे पता चला कि मैं पहले यहाँ मानता हूँ कि NDA को एग्जाम 19 साल तक दे सके। पता चलो कि नहीं भाई फॉर्म 1 साल पहला को भरवा तो 18 में थे और एज हो जाओ। तो एक अटेम्प्ट दियो, दूसरा अटेम्प्ट को फॉर्म भरने गए 7 दिन और एज हो, फिर लाइन चेंज होगी दूसरी चीजें की तरफ। दुख हो गया कि फौज में कौन गया? हाँ, मन लागे अभी भी कि मैं बिना जाता तो मैं ज्यादा अच्छे हो रहा, तो हमारे मन की ख्वाहिश ज्यादा अच्छी ही बा। आभार थे लाखा लोगन पढ़ाओ आदमी, मतलब आगे बढ़ाओ। नहीं अब भाई मैं और भी को नहीं, ईश्वर जको दियो वो बहुत अच्छे दियो, और मन लागे ये तो मैं सोचे भी को नहीं हमारे जीवन के अंदर कभी यहाँ कभी हो सी। पर फेज भी मन वर्दी आज भी एक्साइट करे। मैं फौज के बारे में पढ़नो, फौज के बारे में जाननो मन आज भी बहुत बहुत अच्छे लगे। पता नहीं क्यों, कोई पूर्व जन्म का संस्कार हो सी, कोई आसपास को कम्युनिटी को असर हो सी, पर है। 2 वर्दी हुए, एक फौजरी वर्दी, एक पुलिसरी वर्दी। ईमानदारी जानना चाहो जीएम फौजरी वर्दी आपने एक फैसिनेशन दे, पुलिसरी वर्दी देखन केड़ लागे। मैंने ई मामला मारे जका सर है, मैं बांगो बहुत थैंक यू बोलना चाहूँ। सामान्यतः पुलिस के बारे में जके लोगों की सोच है वह हमारी भी ही सोच। मैं जो RS की तैयारी करने लगे ना भी बाद हमारे कई चीजें बदलाव आया भी। एक ओ पर सर क्लास में हमेशा कहता है भाई पुलिस सब अच्छो काम करे। क्या बात कि बाकी कोई डिपार्टमेंट है भाई आप कोई काम कर रहे हैं कि भाई मास्टर जी है तो भाई पढ़ाने को काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब है तो भाई आपको इलाज करना काम कर रहे हैं। पुलिस 24 घंटा रह रही है, बस सेवा कर रही है वास्तव में तो जी। कि रोड टूट गई, बारिश ज्यादा ही रोड टूट गई, काम तो नगर निगम को है। अब बटा कोई छोटो मोटो भी एक्सीडेंट हो गयो तो पुलिस पुगेगी, सौ पहला लोग पुलिस न गया निकाल से कि पुलिस वो गलत काम करती। पुलिस हर जगह है। तो मैं पिछले कुछ सालों हमारा विचार पूरी तरीके 360 डिग्री बदलेड़ा है, और मन लगे कि पुलिस वाकई बहुत अच्छे काम करे। और साची तो है कि पुलिस है जब आप आराम बैठ के हंस लिया। वाह। तो मैं तो पुलिस को तो वाकई बहुत फैन हूँ। कि दोस्तों ये होती है दृष्टि, आप किस विषय में कैसे पॉजिटिव होते हैं और कैसे लोगों को पॉजिटिव कर सकते हैं। बॉक्स FM इसका साक्षात्कार, एक साक्षात इस समय जीवंत प्रमाण है। 7339990969 और 9116565744 ये लगातार घनघना रहे थे आने से पहले, और अभी सब मंत्रमुग्ध सुन रहे होंगे कि राजवीर सर बोल रहा है जने मैं बीच में क्यों घोचो करा। तो आगे मतलब RS बनने की कैसे मन में आई? और तो मैं हमारे बीच में एक एनिमेशन में डिप्लोमा कर 12th के ठीक बाद में वसुंधरा जी पहली गवर्नमेंट ही ने, तो वसुंधरा जी भी में एक ड्रीम प्रोजेक्ट हो कि युवावन स्किल डेवलपमेंट करना है। तो भाई 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद का जगह बच्चा बांग खातर 2 कोर्स लेके आया एनिमेशन रहा कि जगह 12th बाद वाला बच्चा बांग खातर 1 साल रो एक कोर्स है, ग्रेजुएशन का बच्चा जगह खातर 6 महीने का कोर्स है। हैदराबाद की कंपनियों में टाई अप करियो कि राजस्थान रा बच्चा हैदराबाद री कंपनी पढ़ावे और फिर भाई जॉब देते। हमारे को दोस्त था बे वो फॉर्म भर रहा था, मन को तू भी फॉर्म भर दे। मैं बात दोस्त रहा फॉर्म भरो, लकीली 12 सिलेक्शन हो मारो। तो आसपास की पूछो, अब जानकारी ही को एनिमेशन में कहीं हुआ, आसपास को पूछो बे सब को एनिमेशन बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, और थारो सिलेक्शन हो 12th क्लास रे टाबर नो भी अच्छे लगता मारो कटी सिलेक्शन हो। और लोगों को राजस्थान में इतना ही लोग लिया है भी थारो सिलेक्शन हो तो मैं एनिमेशन कर। पर वो मारो गलत डिसीजन हो कि 18 बाद मन पता चलो कि 3 बेसिक चीज चाहिए। एक थान पेंटिंग आनी चाहिए, एक थान कंप्यूटर आना चाहिए, एक थान अंग्रेजी आनी चाहिए। मारे तीनों ही नहीं, ना तो पेंटिंग आती, ना अंग्रेजी आती, ना कंप्यूटर आऊँ। तो साल 1.5 साल घर वाला पीसा खराब कर मैं वापस गयो। 2007 में 1.5 लाख रुपया फीस है, तो घना हाँ बांधे नाम 1.5 लाख रुपया घना लागता है। अभी भी ज्यादा ही है रुपया, आम आदमी खातर अभी भी ज्यादा ही 1.5 लाख रुपया। पर वहां दिन मेरा 2-4 दोस्त बना, दोस्त का सीनियर हमारे बे मेरे कुछ देखे उसी तो बन हमेशा लगता यार तू गलत है एनिमेशन में, तू यार सिविल की तैयारी क्यों कौन करे, तू RS IAS की तैयारी क्यों कौन करे।
मैं वापस चले गयो भी कोर्स के अंदर हमारा कुछ होयो कौन ज्यादा प्लेसमेंट वगैरह होयो कौन, तो वापस भी के अंदर चले गयो, मेरी ग्रेजुएशन चल रही। इन बिटवीन हमारी मैथ्स बहुत अच्छी, मैं एक्चुअली मैथ्स रू टीचर हूँ, हमारे स्ट्रीम कोई लेने देने को अंदर हूँ, मैं मैथ्स को स्टूडेंट हूँ, मैथ्स ही पढ़ाया करता हूँ। हमारा एक दोस्त भी के अंदर मैं कोचिंग करी तो मैं बंक कोचिंग में मैथ्स पढ़ाया करता हूँ, या नॉर्मली सुबह शाम जाके मैथ्स पढ़ा लेने। तो हमारा भाई जयपुर में जगह दोस्त अबे मन फोन करो कि भाई एक RS की वैकेंसी आने वाली है और तू जको भी काम कर रहे हो बिन छोड़ दे और तन उठा के तैयारी करनी चाहिए। तो फिर एक बार मैं 2010 के अंदर उठायो, बाद में जयपुर पाछो जाने को नहीं दियो, तो 2025 आ गई। पहला एग्जाम वगैरह दिया भी मारो सिलेक्शन भी हो, पर फाइनल सिलेक्शन को नहीं हो, मतलब काफ़ी पीछे रैंक की, तो आपने कुछ फाइनल सिलेक्शन हो रही को नहीं। इन बिटवीन मैं क्लास में पढ़ाना शुरू कर दियो और बट थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा हो, तो फिर हमारी जगह सर है बे के यार तू इन्हें कंटिन्यू करे ज़्यादा ठीक रही। गजब परिवर्तन। हाँ, खुद रो ख्वाब आज लाखों लोगों थे पढ़ा रहे हो, मतलब बना रहे हो। हाँ, मिनख नहीं RS IAS। बहुत फ़ोन है, तो पहला फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, प्रश्न पूछेंगे सर? जी सर, राजेश सर से ये क्वेश्चन पूछना चाहता था कि सर वो राजस्थानी भाषा को वो जो सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज है ना, जी जी, तो मैं एक मारवाड़ से बिलोंग करता हूँ, तो सर राजस्थानी भाषा को सीखने के लिए कह रहा था। राजस्थानी भाषा को सीखना कैसे होगा संभव? आप कोई किताबें पढ़नी शुरू करो राजस्थानी री थोड़ी, तो बाऊ अपने आप सीख जाओ। और आप तो राजस्थान रहो तो सीखने की जरूरत है, अपन बोलनी तो आवे ही है, खाली बिन पढ़ने के अंदर और लिखने के अंदर अभी तक अपना संकोच है। तो आप मारवाड़ रहो तो विजयदान देथारी किताबें पढ़ो, बीजी री किताबें पढ़ो तो सामान्य राजस्थानी लिखड़ी है, आप फिर पढ़नी सीख जाओ तो लिखनी भी सीख जाए, तो बहुत सरल प्रक्रिया है। तो थैंक यू। राजस्थानी भाषा प्रसंग आ गया, विजयदान देथा के सौभाग्य मेरा कि आकाशवाणी जोधपुर से मैंने कम से कम उनके लिए 56 एपिसोड्स उनकी कहानियों पे बनाए। एक नाटक उनका अमिट लालसा गजब था, जिसमें एक कुंवार अपने बच्चे को लालच में मार देता है, फिल्म भी बनी उसमें शाहरुख खान की। इतना बड़ा विषय राजस्थान की पृष्ठभूमि में है, लेकिन बॉलीवुड ने जो फिल्में बनाई वो अपनी एक अलग दृष्टि थी, जिसे राजस्थान के लोगों को या राजस्थान को जो मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। इतनी अथाह संपदा होने के बाद भी राजस्थानी भाषा आपको क्या लगता है क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही? जैसे आपने इंटरव्यू में तय कर लिया मैं राजस्थानी बोलूंगा, अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ नकल करना, अकल चाहिए पर नकल रास्ते। फिर क्या क्या कारण है कि आज की पीढ़ी या पुरानी पीढ़ी से नहीं स्टैब्लिश कर पाई? भाषा बे बच्चा करे जगह में रोजगार हो। वाह, मारा मम्मी पापा ने इं लाग सी ने कि माने नौकरी फ्रेंच बोलिया मिली तो बारो पूरा प्रयास रही कि मन फ्रेंच सिखावे। जब राजस्थान रे लोगों को पतो ही चाल गयो कि हिंदी अंग्रेजी के अंदर ही रोजगार है, तो बे आपके टाबरन राजस्थानी क्यों सिखासी, राजस्थानी क्यों बुलासी? सरकारा शुरुआत में ध्यान दे को नहीं पाई कि बी टाइम नेहरू जीरो जो विजन हो कि हिंदी ने बढ़ावनी है, तो बे राज्य ने बुलाया कि जगह हिंदी जुड़ेड़ा को नहीं है, मान के बैठे हिंदी ने बढ़ाओ। साउथ इंडिया मना कर गयो कि भाई मारे कोई लेना देना है को नहीं। बच्चा नॉर्थ में 4 स्टेट आ जकार अंदर हिंदी को नहीं ही, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। गुजरात महाराष्ट्र तो बीटम एक ही होया कर, तो एक आपनो राजस्थान मान लो। अपन सबने भी कहो कि भाई थे एक बार हिंदी ने रोक के और सॉरी थारी लोकल भाषा ने रोक के और हिंदी ने आगे बढ़ाओ। आपा बात मानी, पंजाब को नहीं मानी, महाराष्ट्र गुजरात जगह अलग अलग हो गया, बाद में बेबी को नहीं मानी, तो बाम में गुजराती मराठी पंजाबी चल रही है, आपा बीटे में हिंदी लगा दे। आप यदि स्कूल में नोटिस करोगा तो मैं कौन जानू आपका सर कौन आ, पर आपके टाइम में जितना भी हिंदी का टीचर है ना राजस्थान के अंदर, वे सब यूपी का लोग है। दुबे जी, तिवाड़ी जी, शुक्ला जी, श्रीवास्तव जी, सारा यूपी में आया। क्यों आया? क्योंकि आप नाट कोई बोलने वाला हो ही कौन जो बारों टीचर मंगाना पड़ा। मैथ्स का तो कौन मंगाया आप बारों, आप दूसरी भाषा का तो कौन मंगाया, हिंदी का मंगाया, क्योंकि राजस्थान के अंदर कोई हिंदी जानते ही कौन। फिर धीरे धीरे एक पीढ़ी तैयार हुई और कुछ बे लोग और कुछ जगह IAS लो भी आनी शुरू हुई। बे लोगों को कहना शुरू करियो बाद में कि राजस्थानी तो भाषा ही कौन। कहीं अजीब कौन लगे कि आपनो कोई एक IAS सेलेक्ट हो और तमिलनाडु पोस्टिंग हुए, बिन जब तक मेन पोस्टिंग कौन मिलती जब तक वो तमिल भाषा को पेपर 10th लेवल को पास ना कर ले। राजस्थान के अंदर एक 12 का राज्य आयडा IAS, आपनो पूरा सम्मान है बांग प्रति, बे अपने राज्य में काम करे, पर आपकी पूरी जिंदगी नौकरी कर ले वन हिंदी और राजस्थानी दोनों को नहीं आओ।
पब्लिक डीलिंग की नौकरी है, क्योंकि कोई ध्यान ही कौन दिया पाया चीज़ों पर। अब इतना इम्पूत्रक हो गया कि हर आदमी नई नई बात करना शुरू हो गया। कोई कहे कि आ तो भाषा ही कोनी, कोई कहे कि तो केवल बोलियां हैं। यदि कोई मान लेवे कि यह भाषा है तो वो कहे कि क्यों बोलनी है, जब पूरी दुनिया अंग्रेजी बोले तो आपा अंग्रेजी क्यों कोनी बोला। तो अब मामलो बड़ो पेचीदो हो गयो और मन तो बड़ो अजीब लाग्यो कि मैं पिछले 2-1 साल जदू नेतावां मिलनो शुरू करो कि आपने नेतावान वो भी पतो कोनी कि संविधान में आर्टिकल 345 है और आर्टिकल 345 कहे कि कोई भी राज्य की विधानसभा कोई भी भाषा आपको राजभाषा को दर्जो दे सके। मैं जगह नेतावां मिलो बे मन सब कहो कि वो तो केंद्र रो मामलो है, 8वीं अनुसूची में तो केंद्र डाल सी, आपा तो 2003 में प्रस्ताव भेज दियो और आपा कहीं कर सका। तो 345 अप्लाई करके राजभाषा तो बनाओ। तो घर में इज्जत को नहीं मिला करें जब 12 लाख क्यों देसी। आपने सरकार भाषा नागा बढ़ाती, आपने गाना नागा बढ़ाती, आपने फिल्मा नागा बढ़ाती। आपने अजीब कौन लगे कि आपने सारा दिन FM पर गाना चल रहे बेसारा पंजाबी चल जावे। आप इमेजिन करो कि पंजाब के अंदर राजस्थानी गाना चले, आपने सारा दिन पंजाबी गाना चल जाए। मैं 1-2 FM वाला कहो कि भाई कम कम कोई 2 घंटा तो है, 3 घंटा तो है, जब दिन थे एक पूरा राजस्थानी चलाओ। मान ऊपर अनुमति लेनी पड़े यार, अनुमति मिले कोई, अब मारी समझ में कोई ऊपर कट है, कौन अनुमति दिया करे। मैं प्राइवेट FM भी चलायो और OFM भी चला रहा। ये त्रासदी ने बढ़ाण वाला मारा राजस्थान वाला भी घना है। एक स्वर सुधा है, घना संस्थान है जियाने राइट है, राजस्थानी लोकगीत जो संग्रह कर रखा। 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया मांगे गाना बजाना। आज भी मैं कौन बजा सका। मालू जी ने मैं निवेदन करा कि भाई मैं राजस्थानी गाना बजा लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट बजा लिया, थारा नाम दे दिया, थारा खानदान रो नाम दे दिया। अच्छा सत्य है वो भी वो मन पतो को नहीं, मतलब अपने ही लोग अपने खिलाफ हैं। जिसको एक FM प्रचारित कर सकता है पूरे वर्ल्ड में, बॉक्स FM पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, इस चीज को जानते हुए भी। खैर विषय बहुत गंभीर है। एक फोन हमारे साथ और है, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए सपना है राजवीर सर से बात करना। चैट बॉक्स भरा पड़ा है, कोई बात नहीं। हेलो जी, मैं फरीदाबाद हरियाणा से बात कर रहा हूँ और हमारे जो जड़ें हैं वो पूरे जो ब्लड लाइन है पिताजी की वो झुंझुनू राजस्थान से है, लेकिन हम बहुत साल पहले हरियाणा में आ गए थे तो राजवीर सर को सुनना 2-3 साल पहले शुरू किया। राजवीर सर से वैसे प्रश्न तो काफी सारे हैं लेकिन पूछूंगा मैं जो आपने समय दिया है उसमें ही। और मेरा राजवीर सर से एक प्रश्न ये है कि राजवीर सर यदि भविष्य में कभी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो क्या क्या बदलाव करेंगे भाषा को लेके, पूरे राजस्थान को लेके, और अपना 50 सालों में जो राजस्थान के साथ जो एक हमने सुना है राजवीर सर से पढ़ा भी है कि जो अन्याय हुआ है हर चीज में भाषा को लेकर और भी कई सारे जो सभ्यताओं में, तो वो उनमें क्या क्या बदलाव करेंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से। अर्जे मैया वो प्रश्न लेन बैठी धराम पड़ गई। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। पहला तो घणो धन्यवाद कि आप तो मोटो सोचियो, मैं तो कभी सोची को नहीं आ बात, पर मन लगे कि बिना मुख्यमंत्री बिना अपन घना सारा बदलाव करना है और मन लगे बिना मुख्यमंत्री बिना आप कर सका कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर यदि मैं और मेरे साथ का कुछ लोग मिल के या मैं बहुत सारा दूसरा लोगों के साथ मिल के भाषा का माहौल तैयार कर दियो ना, आ बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँ कि अगले कुछ साल के अंदर मैं ये चीज़ें और करा। मैं अपने छोटो सा एग्जाम्पल बताऊँ, आप थोड़ा हरियाणा में बैठे हो तो शायद ये बात में फील कौन करो, मैं बात फील करूँ। मार्कन काल एक फोन आइडो है बे यहाँ कर कि मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा, बिंगो एक राजस्थानी में नाम बताओ। अंग्रेजी हिंदी को नहीं आप डायरेक्ट राजस्थानी में आ रहा। इवन बे मन 10 नाम भेजा कि सर आऊँ बता दो, मेरे को नाम रसोड़ो रखा, मेरे को नाम ठरको रखा, मेरे को नाम लगावन रखा, मेरे को नाम सबड़ को रखा, मेरे को नाम बड़बड़ तो रखा, कहीं रखा। तो लोग यदि ये भाषा में सोचना शुरू कर दियो, इस तरफ आना शुरू कर दियो, आसा मोटी जीत है। मुख्यमंत्री बन के आप कदी को नहीं कर पा आवा कर पैसा। हमारे एक जी में और है कि मैं राजस्थानी का जगह हिस्ट्री का कैरेक्टर रेड़ा है, बे भले भक्ति के मामले में रेड़ा है, भले शक्ति के मामले में रेड़ा है। बा सब लोगों को जो वास्तव में इतिहास है वो आपने भी ड्यू पड़ियो है, वो आपा दुनिया को नहीं बता पाया, आप वो दुनिया में बता पावा। एक हमारे राजस्थान में बाहर निकल के भी आ बात है कि
मन बड़ो, मैं आज भी क्लास में हमारे बात करता हूँ कि भारत के अंदर इतना सारा सैनिक अधिकारी होड़ा है और एक ने भी भारत रत्न कौन मिलेडो, कहीं कोई सैनिक अधिकारी भारत रत्न रे काबिल ही कौन रहा। मन लगे बे जगह अधिकारी हमारी कहानियां भी मैं सुनाऊं ताकि लोगों ने आप बता सका कि 47 से पहला को नहीं 47 के बाद में भी अपना जो वीरता को इतिहास हो वो भी तो अच्छो है, भी तो सुनहरो है। तो आप जगह भाई आगे रह हो तो आप खूब सारा काम कर सका और भी खातर मुख्यमंत्री बनने की कोई जरूरत को नहीं आपा। मजा आ गया। बहुत प्रश्न ले लियो। प्रश्न ले लियो, कोई बात नहीं, उड़ी तुम भाई चैट बॉक्स पढ़ लिया। एक बहुत बढ़िया, मैं मिर्ची, रेडियो मिर्ची की सराहना करूँगा यहाँ इस मंच पे। घणो तातो छे, इट्स हॉट का उन्होंने ट्रांसलेशन किया था राजस्थान में जब लॉन्च हुए तो। अब ये एक ऐसा शब्द है जो घणो तातो छे राजस्थानी को डिपिक्ट करता है। चुटकुले कुछ बहुत अच्छे हम लोगों ने जोधपुर में जब थे तब बनाते थे, जैसे मैं आई कमिन सर ने मारवाड़ी में की कर बोली माय बड़ू। सो बहुत सारे तरीके हैं इस चीज़ को लोकप्रिय करने। आपने रेस्टोरेंट वाली बात कही, आप जाइए साउथ और लंदन में आपको स्टेशन का नाम पंजाबी में लिखा मिलेगा। हमारे यहाँ हम स्वप्न ले लें कि भाई हमारे कम से कम शहरों का नाम राजस्थानी में भी लिखा हुआ हो। तो बॉक्स एफएम के मंच से टचवुड के साथ आपको आश्वासन देते हैं, इस तरह का अगर कोई अभियान है राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने का तो हम सहर्ष तैयार हैं। जो आपने अभी ये बात कही ना आर्मी वाली, हमने शहीद दिवस पे कारगिल पर कम से कम 2.5-3 घंटे उन लोगों के इंटरव्यूज़ ब्रॉडकास्ट किए जिन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा, चाहे वो 1971 के सेनानी थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा, उनके परिवार के लोग। आंखें अविरल अश्रुधारा से बह जाएंगी उनकी वीरता की कहानी सुन के। मैं तो अबार थोड़ा दिन पहले आर्मी पर 45 किताबें मंगाई, हिंदी रीति मिली, हिंदी जीती मन मिल सकी, मैं सारी मंगवा ली। तो मैं अभी खाली परमवीर चक्र पर पढ़ना शुरू कर, नाम सुनेड़ा, थोड़ी थोड़ी बातें मन लगे बारे में थोड़ा गंभीरता पढ़। एक एक आदमी मेरी कहानी पढ़ो ने तो थान लगे एक में आज की एनर्जी खत्म होगी, इतो थाने वो लागन लग जाएगा यार के लोग बाल खड़े कि थान लगेगा अब दूसरों मेरे पढ़ जाएगा, नहीं मैं रोऊंगा, अब मैं काल ही पढ़ ली। अब एक काम कर सका, हालांकि विषय में भटक जाओ, ई स्टोरी ने जो भी एक परमवीर चक्र राजस्थानी भाषा में ट्रांसलेट करन, पूरा ड्रामेटाइज करन, बढ़िया एपिसोड बना दिया एक परमवीर चक्र की कहानी में। फेंका दुनिया में फेंका कर सका, करन लायक काम है। घना अच्छे आदमी साथ जुड़ो जन घनी बातें याद आ जाए। आप चैट बॉक्स खोल लियो भाई। जी सर, चैट बॉक्स पूरा भर गयो है। जदू मैं हाथ में लेने बैठी हूँ इतना सारा दिल इरमाते आई रहा है। तो सबू पहला तो राहुल मालवीय जी है जो कह रहा है राम राम सर, और बहुत सारा लव रिस्पेक्ट फ्रॉम बेंगलोर। इर बाद में एक भेर है राजवीर सर, आपका विचार बहुत चोखा है। पद्मिनी जी जो है वो पूछ रही हैं, सर पहले तो थैंक यू कि आप हिस्ट्री को इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, और आपकी वजह से मुझे मेरे नाम पे बहुत ज़्यादा गर्व है और मुझे आपकी वजह से अपना नाम बहुत पसंद आने लगा है। अब सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई करते टाइम जब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? आजकल टावरम गजब दिक्कत, आप एफएम का माध्यम हुए कहो कि आजकल युवा पीढ़ी है ना, बा भूत और भविष्य दोनों हम जी रही है वर्तमान ने छोड़ के, जो कि मने लगे कि आप आगे के बारे में ज्यादा सोच ही कौन सका, आप आज कहीं कर सका वो समझ। बहुत बढ़िया। मैं हमारे कोचिंग में 20,000 प्लस स्टूडेंट और ऑफलाइन जी। मैं बा स्टूडेंट जब मिलूं, नए बच्चों मिल रहे होंगे, बट ठीक मेरे बाद की जनरेशन है कि अब मेरे बराबर आना बंद हो गया, मारू अगली जनरेशन आनी शुरू होगी कि मारी जब 10th होगी जब बच्चा का जन्म होया उसी बस सब रहा है। या तो बारा प्रॉब्लम है कि मैं 10 दिन को नहीं आयो तो बिन क्या पढ़ू, या बारा प्रॉब्लम है कि अभी वैकेंसी आ गई तुम्हारो कहीं हो सका, जबकि मैं बिन कहूं कि तू आज पढ़े जकन याद कर, मंडे रो जो टेस्ट है इन पर ध्यान दे, आज रो अखबार पढ़ियो कौन पढ़ियो ई पर ध्यान दे, आज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी कौन ई पर ध्यान दे। तो मारो पद्मिनी जी ने भी कहना है कि जितो हो सके आज पर ध्यान दो, आज री चीजें पढ़ो तो ज्यादा ठीक रहसी, और खुद ने बिजी रखो अलग अलग चीजें के अंदर, ताकि आप ओवर थिंक करने टाइम ही को नहीं मिले।
टाबर अखबार कौन पढ़ा आजकल, तो अखबार पढ़ता रहो। अंग्रेजी यदि कमजोर है तो अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर लो, अंग्रेजी अखबार पढ़ लो, अंग्रेजी अखबार पढ़ लो। मत को कोई नोवेल पढ़ने की हैबिट डालो कि दिन रात भले 3 पन्ना पढ़ो, पर 2 महीना में 1 नोवेल खत्म हो तो कहीं बुरी बात है, 12 महीना में 6 नोवेल हो जैसी, तो धीरे धीरे चीजें सुधर जैसी। बिल्कुल। आगे योगेश्वर जी का सवाल है कि सर आपके अनुसार इतिहास की परिभाषा क्या है? इतिहास रूपिया सामान्य मीनिंग तो है कि इति प्लस हास, जो बीत गया वो इतिहास है। अभी आप 10 मिनट पहले जी की बात करिए, अभी भी इतिहास है। पर आज जी आपा जिस तरीके करा आपा है कि बड़का जको भी कोई पॉजिटिव करके गया अपना खातर, वो कोई क्षेत्र में करके गया है, वो अपना खातर इतिहास है। बिन यदि आपा सहज के राख लेवा, बा चीज़ बरकरार राख लेवा, तो बा इतिहास ने वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी का सवाल है कि आपकी दैनिक दिनचर्या और इतिहास की कहानी को आप कैसे पढ़ा देते हैं? मतलब इस चीज को अगर हम सीखना चाहें तो कैसे सीख सकते हैं? धंधे माते लात मारे। थोड़ा तो मारो इंटरेस्ट है पर्सनल, ये वजह थोड़ी चीजें आ जाए। बाकी थोड़ी मैं RS की तैयारी करी तो इम भी सीखी, फिर कुछ किताबें भी मैं खूब सारी पढ़ी। और हिस्ट्री की सो सब्जेक्ट है कि एक बार पढ़ लो तो बाद में इतना ज्यादा अपडेट की आवश्यकता कौन पड़े। अपडेट तो हुए, खूब सारी नई चीजें आती रहे, पर एक बार जगह चीजें बा याद होगी तो बात चलती रहे, तो मार थोड़ा मैनेज हो जावा सही तरीका। बिल्कुल। पद्मनी जी कह रही हैं सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन आपसे मिलूंगी भी, ये उनका कहना है। शाम रात 7 बजे डेली हमारे कोचिंग में मिलूं, इवन 7 to 9 बजे तक लगभग 2 घंटा तक मारो मिलन वाला लोग आवे, मिलन समारोह। हाँ, तो पद्मिनी बाई साथ जद पधारना चाहे जद आओ। बिल्कुल। युवराज जी कहना चाह रहे हैं कि सर जी मेरा एक सपना था आपसे बात करने का, इसीलिए आपसे बात तो हो गई और बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था और फाइनली बात हो गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और राहुल जी, अच्छा इनका तो हो गया। सर जी मेरा ओके, ये भी हमने पढ़ लिया अभी। सर एक आपको कविता सुनाना चाहता हूँ और इसके लिए सर ने बोला है कि आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके सर से मिल सकते हैं। और आगे लिखते हैं कि सर जी आपको एक कविता सुनाने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास की जो परिभाषा है उसको हम और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे आगे फ्यूचर में भी। तो सर आपकी बहुत ज़्यादा सराहना हो रही है इसमें, जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं। और सर इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप रोज़? हम तो हिस्ट्री की किताबें खोलते ही हमको नींद आने लगती है। पिसा मिले। बहुत ये मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन जवाब था। इतिहास पढ़ते पढ़ते कभी खुद महाराणा प्रताप वाली फीलिंग आई है आपको? मतलब एकदम हीरो वाली फीलिंग? ना भाई, बहुत महान लोग आ, 12 जूतम आपनो पग को नहीं आ सके। अरे वाह। गीता जी कहती है कि सर क्या कभी किसी ने कहा है कि इतिहास पढ़ के क्या तीर मार लोगे, और कभी आपने उनको क्या जवाब दिया हो? किसी ने आपसे ऐसा कहा? नहीं, अब आर मान देख के जवाब मिल जाए लोगन, तो अब हमारा जवाब देने की जरूरत को नहीं। आई थिंक तीर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। पिंकी जी कह रहे हैं कि सर ऑनेस्टली क्या आपको भी कभी डेट्स याद करने में दिक्कत आई है हिस्ट्री में? को नहीं आई। मैं शायद मालूम मैथ्स की वजह अच्छे रहे थोड़ा, तो हमारे डेट्स जल्दी याद हुए थोड़े। वाणी जी कह रही हैं कि इतिहास में कौन सी फीमेल वॉरियर से आप सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं? नायिका देवी होया एक गुजरात रा एक रानी नायिका देवी। 1178 में कायंद्रा युद्ध में मोहम्मद गोरी न रहे। एक तो सौ बड़ो तो कि बांग बेटो बहुत छोटो हो, मूलराज सेकंड बेटो बांगो वो राजा हुए, तो मोहम्मद गोरी की वजह अटैक करे कि छोटो टाबर है तो जार कब्जो कर लिया गुजरात पर। एक की अपना अजमेर में चौहान बैठा, तो एक चौहान तुर्कान क्रॉस कौन करने दे रहा राजस्थान, तो मोहम्मद गोरी सिंध की तरफ गुजरात में घुसने की कोशिश करे। गुजरात पिछड़ जगह व्यापार होता तो बहुत अच्छा, तो भी दिमाग में 2-3 चीजें आई कि मैं सिंध की तरफ गुजरात घुस के आराम कब्जो कर लेसी, एक महिला है तो कब्जो करना भी सरल हो जासी, राजा भी छोटो टाबर है तो हमारा कोई दिक्कत को नहीं आसी। पर नायिका देवी कितना इंटेलिजेंट है कि नायिका देवी बठू आपकी सेना लेके आगे आवे, सिरोही माबू के पास में गांव पड़ा कायंद्रा, बट आपकी सेना लगावे और राजस्थान के राजा को थे मेरो साथ देने खातर आओ, तो नाडोल को केलन, जालोर को कीर्तिपाल और आबू को धरावर साथ देने खातर जावे और गोरी ने हरा देवे। बस कहानी 3-4 चीजें बता। एक तो कि आपने लुगाया अबला को नहीं सबला, दूसरे आई कि लुगाया केवल राज कर सकती, नेतृत्व भी कर सकती। तीसरो आ कि राजस्थान का राजा मिल के लड़ता, जिके बाद में एक बनाई दी कि ना साहब अलग अलग लड़ता, ये सब 4 साग मिल के लड़े।
एक आ कि बारों कितो बड़ो दुर्दांत आक्रमणकारी आवे पर बिन बे हारानो भी जानता, जबकि बाकी सेना कम है तो बे टेक्निक को काम लियो कि आप पहाड़ में जाके लड़सा तो गुरिल्ला लड़ सका तो बे लड़ा। तो नायिका देवी मन बड़ा यूं लागे कि गुजराती में फिल्म बनाई है वहां पर नायिका देवी पर मन लागे कि मार्कंड कदी भगवान घण सारा रुपया दिया मन नायिका देवी पर बहुत अच्छी मूवी बना। एक और सवाल है आगे जगत का कि आपका फेवरेट मूवी कोई या वेब सीरीज जो हिस्ट्री से इंस्पायर्ड हो? हिस्ट्री में तो वेब सीरीज तो कोई आई कौन की भी हमें बीच में एक द क्राउन देखी नेटफ्लिक्स पे, ब्रिटिश रॉयल फैमिली पर बनी पर भी वहां पर ही पर फिर भी खूब सारी चीजें पता चला कि राजा रे जीवन में भी कहीं हुए और मन तो भी सब अच्छे वो लगे कि बा एलिजाबेथ सेकंड जकारी अभी डेथ हुई वहां पर बने 52 आसपास बन गया और अब मारो डेथ हुई 2024 रे आसपास जा। तो आ दिना ब्रिटेन रा जीता प्रधानमंत्री एड़ा सब रा कैरेक्टर है तो भी वो पता चला कि भाई कहीं कहीं प्रधानमंत्री और कहीं रोल हो तो ब्रिटेन रो इतिहास पता चला। सर काफी सारे सवाल हैं, एक आखिरी सवाल में लेना चाहूंगी। चंदन जी कह रहे हैं कि अगर एग्जाम में कोई स्टूडेंट आपके डायलॉग की तरह जवाब दे तो आप एक्स्ट्रा नंबर देंगे या काट देंगे? अभी आपने अथॉरिटी को नंबर देने वाली बात किसी देवदार तो बहुत सारे सर सवाल हैं, नाम पढ़ देना चैट बॉक्स में। हाँ और exactly. धन्यवाद उन सभी को। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बातें ऐसी हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी है, जैसे हिस्ट्री बहुत पेचीदा है। वैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बदलाव को नहीं भी मैं जो मतलब राजा है तो राजा ही रहे सी। आपने एक नई शैली स्टोरी टेलिंग वाली शुरू की जिसमें ह्यूमर का भी टच था, तो वो एकदम दिमाग में अंकित हो गई। तो ये बाई चांस डेवलप हो गई इंटेंशनली? नहीं, बाई चांस एक्चुअली क्या मारे कहानियाँ तो मैंने पहले आती है ना, मारे दादू से खूब कहानियाँ सुन रही है, अभी 90 आसपास एज है। अब तो थोड़ो स्मृति लॉस होना शुरू हो गया तो थोड़ी चीजें कम याद रहे। बाकी मैं बहुत छोटो मन खूब कहानियाँ सुनाता, हालांकि बारी कहानियाँ बे ही सब राम जी री कृष्ण जी री आज जगह मैं कहानी सुनाऊँ बाऊ कोई लेना देना कोनी बे पडेड़ा कौन तो बे इतिहास यहाँ कौन जाने पर बाऊ एक चीज़ डेवलप हुई कि भाई कई चीज़ बतानी है कहीं कौन बतानी है बे मैं बहुत सीखियो बाऊ। फिर मैं हमारे जगह रूममेट रहा ना बाद में खूब सुनाता और आप जब दोस्तां बैठ के सुनाओ तो भी ह्यूमर भी हो फिर बाम पर भी मजाक करो कि भाई कोई मोटा आदमी राजा री बात करी राजा मोटो हो तो फिर कोई अपना साथ मोटो भी बात कर देगा थारा वर्ग को वो राजा यहाँ हुआ तो बा कोई यहाँ गया वो भी यहाँ बोलते तो तुम्हारे वो आदत पड़ी। मैं क्लास में गयो तो बा नेचुरली बात निकलनी शुरू हो गई, लोगों ने पसंद आ गई। मैंने तो अब कोरोना बाद में थोड़ा पता चलियो कि आ शैली है हमारी पहले तो मन लगता है ठीक है मैं बच्चा समझाऊं तो तरीका हो सके और बिम कहीं पचमन लगे कि शायद थोड़ी चीजें मैं युवा वर्ग जुड़ गई भी बहुत ही। जब मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दिया करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊं, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता पक्की नालियां। तो मैं क्या करूंगी भाई अंग्रेजा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी और वे खूब सारा सेंटर खोजा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोट दीजी, अल्लादीनो, सोरतुगई, मुंडी काग और जे भारत आजाद हुए सारा सेंटर पाकिस्तान चले गया। तो पाकिस्तान की सिंधु घाटी सभ्यता तो हमारी भारत यूं कहीं लेना देना है। तो भारत ने लगे कि यार आपन भी सेंटर खोजना चाहिए और पाकिस्तान वाला कहो कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता है, अर्बन सिविलाइजेशन है। पहली बार पक्की इंटा की सड़क, पक्की इंटारा मकान, पक्की इंटारी नाला सिंधु घाटी सभ्यता में मिले। पाकिस्तान वाला ये सब चीजें तो हमारी है। तो आप जब खोजना शुरू करे तो अपना सेंटर मिलिया, रोपड़ मिलो, पछ हरियाणा में एक सेंटर मिले बनावली, तो बनावली वॉश बेसिन मिलियो। तो मैं हमेशा क्लास में क्या करूँ कि वॉश बेसिन मिलियो जो भारत वाला पाकिस्तान वाला कहो कि भाई रे थे तो गरीब याद नड़िया में हाथ दऊं था, मारे वॉश बेसिन है अमीर आदमी अड रहा था। तो टाबर रिलेट कर दिया चीज जान कि बच्चा लगे कि हाँ यार सही है। मारे राज सिंह जी मेवाड़ रा महाराणा होया, चारूमती किशनगढ़ राजकुमारी आ शादी करना चाहता बाऊ, चारूमती लेटर लिख कर भेजियो बन कि भाई जिया भगवान कृष्ण रुक्मणी रो हरण कर ले गया, आप मारो हरण कर ले जाओ और मारो शादी कर ले। मैं लेटर की जगह भी क्लास में यहाँ बोल दूं कि चारूमती राज सिंह जी रा नई जियो सिम रा नंबर कबाड़ी आ कठों रुमान मैसेज करियो कि भाई मैं आपको शादी करना चाहूँ। राज सिंह जी पहला डीपी चेक करी 50,000 के हाँ साहब मैं ब्याह करूँ। तो थोड़ा लोग हम जुड़ जाओ मतलब हाँ कि जालोर रो राजकुमार वीरमदेव सोनी करो तो अलाउद्दीन री राजकुमारी फिरोजा प्यार करने ला जा। तो मैं फिरोजा पहला जानती कोनी बारी सही लिया जान फिरोजा री कहो तू वीरमदेव रो वारम सुनियो तो बाप पूछे भाई वीरमदेव कौन। अब इतना तक कहानी सब नॉर्मल सुनता टाबरन लगे हाँ सर कैरेक्टर बता रहे। पच मैं अचानक भी मैं बोल जाऊं कि
फिरोजारी शैलियां पूछो कि भाई विरमदेव ने जाना, बाकी नहीं मत कौन जानो कौन विरमदेव है, तो मको फिरोजारी शैलियां घना अचंभो पूछो काई बात करे तो इंस्टाग्राम कौन चला। तो नई पीढ़ी शायद जुड़ जा, मान लगे यार मारे पर किसी बात कर रहे हो आदमी। कनेक्टिविटी तभी डेवलप होगी जब वो और उनके आप एग्जाम्पल। जोधपुर रह हो तो जोधपुर में बहुत अच्छा संगीत गुरु हो है गोविंद जी कल्ला जी, जानो आप जानो? मतलब मैं रेडियो बुलाया है। अच्छा, अभी स्वर्गवास हो गया 2-1 महीना पहले। तो मैं आज 2-1 साल पहले मारे जोधपुर में भी मारे कोचिंग री ब्रांच स्प्रिंग वोटरी बट मैं क्लास लेवन खातर गयो। तो मैं क्लास में 12 आयो तो मन को इनविटेशन मिलियो कि पास में एक म्यूजिक री स्कूल है और बिम आज म्यूजिक रो टाबरा और एनुअल फंक्शन है, तो आप भी मुख्य अतिथि हो। तो हमारा म्यूजिक को कहीं लेना देना, तो कि नहीं सर और बच्चे हैं, बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप चले गया। अच्छो लाग्यो कार्यक्रम, डांस होया, गीत गाई जा, छोटे छोटे टाबरा कथक करया। अब के मुख्य अतिथि 2 शब्द कहेंगे, अब मुख्य अतिथि संगीत रो तो कोई पता कोई कहीं 2 शब्द कहे, तो मैंने लगा यार कहीं बोलूं मैं जान। तो मैं जान उन दिन दुर्गादास राठौड़ री जयंती, तो मैं दुर्गादास जी पर बोल गया। और मैं कहे कि भाई दुर्गादास जी के बारे में, हालांकि मैं भी इतिहास में वही पढ़ा हूँ कि दुर्गादास जी ने जोधपुर राजा अजीत सिंह जी देश निकालो दे दियो, पर आ साची बात को नहीं इतिहास में आपने लिखी जी। बाकी दुर्गादास जी बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीकों अठू निकला कि मुगलों को ध्यान मालवा की तरफ हो जाए तो मारवाड़ थोड़ा सेफ रहे। मैं बस एक लाइन बोल के और दुर्गादास जी जयंती शुभकामना दे रहे, और बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया टाइप री लाइना बोल नहीं चाहेगी। गोविंद जी सामने बैठा, तो गोविंद जी मैंने बुलायो कि इसको इधर बुलाओ। मैंने बुला के कहीं करे तू, मैं टीचर हूँ, कहीं पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाऊँ। अब दुर्गादास जी बात कौन बताई कि देश निकालो कौन मिलियो बेटू गया। मैं हमारी कोई पुरानी किताब पढ़ी, कह रहा बात साची है, मैं पढ़ता जीते किताब हम आई जी बात ही थे पढ़ने लगे, पता नहीं कौन लिखियो कि देश निकालो दियो, तो यार पुरानी बात याद करी, आ बात बहुत चौकी है। फिर भी हमने एक बहुत अच्छी बात की, वे कहो कि तू हमेशा पढ़ाई जे, पढ़ानो कभी बंद मत कर जे। क्या बात है। तो मैं क्यों सर, मारे तो दिमाग में कि पिसा कमार थोड़े दिन हम घर बैठू, क्यों पढ़ाऊं भाई, मारे आराम करनो, बे क्यों नहीं। जितना पढ़ाई ने भी तक टाबर बनेड़ो रही, क्योंकि टाबराम रही। जगदिन पढ़ावनो बंद करी थारे उम्र आराम बैठी, भी दिन थारे जिंदगी रा दूसरा पचड़ा शुरू हो, प्लॉट लियो कौन लियो, EMI कितनी जावे, ए कोनी सोचना, टाबराम रहनो, टाबराम भर की बात करें। तो मन लगे यार ये मच्छर कहीं हंस गए। क्या बात है, क्या बात है गोविंद सर, सल्यूट। कितनी गहरी बात उन्होंने मतलब आपको कही। मैं यही जानना था, अगला सवाल मेरा यही था। हालांकि जोधपुर से बहुत जुड़ाव रहा, दुर्गादास पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई जो उत्कर्ष वालों ने, वहाँ पे 300 लोगों स्टेज आर्टिस्टों के साथ प्ले भी हुई। मैं UPSC में इंटरव्यू जने हो रहे हो, जने मैं गयो रेडियो के नौकरी के लिए, तो उन्होंने पूछा कि भाई जोधपुर की भाषा, और राजस्थानी तो कोई भाषा है नहीं, तो ब्यूटी क्या है आपकी भाषा की। तो मैं कहा भाई बहुत मीठी भाषा है हमारे शहरी। बोले भाई किया, मैं कहा किन्हें ठोकनो है नहीं, और वो डागड़े में खड़ी है, तो बिने वह कही हेठे पधारो सो आपने ठोकनो है। मैं बीकानेर में एक मार मैम आ नीलमणि गुप्ता मैम जी, तो मैं मैम का मैथ्स पढ़ने खातर जाता। तो मैं और हमारे कपिल जी दोस्त है, मैं दोनों कम जाता, कभी बंक मार लेता और कर लेता। तो भी मैम हमेशा सोचता कि आते क्यों नहीं, तो मैम यूं कल कोई काम हो गया था नहीं है। तो भी एक दिन कहो कि वैसे ठीक है, तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं भी कमाओगे ना तो भी वाइफ तुम्हारी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि यहाँ की बोली बहुत मीठी है तुम्हारे बीकानेर जोधपुर साइड की, और तुम्हारे यहाँ पे महिलाएं लड़ती भी है ना, तो बाद में कहती है कि जब मारे गलती हुआ तो थारी जूती मारे सिर बिरा चली, तो बुरा नहीं लगेगा इतना तुम्हें। वही बात है। बहुत बढ़िया। सपने में सोचा था कि एक शिक्षक जो आपने बचपन में पिता को देखा, आसपास के लोगों को देखा, जीवन भर संघर्ष पोथी पाने का चलता रहा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आने के बाद जिंदगी बदल गई। हालांकि बच्चों की बदली न बदली, लेकिन पढ़ाने वालों की कद्र होने लग गई जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं, मैं कहूँ बच्चा की भी ना बहुत ज्यादा बदली है। वास्तव में लोग वास्तविक समस्या पर बात ही कौन करना चाह रहे। आप नोटिस करो, स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन आप ही कोलैप्स कर गई है। ये कोचिंग है जिनके भरोसे चीजें बची हुई है थोड़ी। आप भले कोचिंग वालों को कितने माफिया कहे कि उनको बदनाम किया जाए, यदि एक भी पेरेंट्स अपने बच्चे को कॉलेज नहीं भेजना चाहता है तो क्या यहाँ सोचने की बात को नहीं। आज हमारा भी कोई रिश्तेदार है,
इवन मारी कोचिंग आज 3 साल पहले तक मारो ओ हो कि मैं ग्रेजुएशन पहला एडमिशन को लिया, पहला ग्रेजुएशन कर पछ एडमिशन, पछ में देखियो कि बच्चा ही अंडर ग्रेजुएशन आ रहा है, तो मैं आजकल एक अंडर ग्रेजुएशन को अलग बेच बनावा कि भाई बच्चा अलग बेच हुआ, थोड़ा सीनियर होगा बच्चा अलग बेच हुआ। तो मारा जिया को रिश्तेदार मन कभी फोन करियो कि भाई बच्ची 12th करी है और 90%, अब कहीं करावा, तो मारो पहलो जो को सुझाव हो तो वो होतो कि ग्रेजुएशन कराओ। भी कहता ग्रेजुएशन तो हाँ कर ले सी पर कोचिंग करवा दे सक, मना ना कोचिंग नहीं, पहला कॉलेज भेजो, बीए करी पछाई या बीएससी करी पछाई, तो कॉलेज जार कहीं करी, कॉलेज में पढ़ाई तो हुई कुनी। आ वास्तविकता है, एक दिन ही बट लागे कुनी। ये तो कोचिंगा है जो सुबह शाम तक टाबर जावा बिंग रेगुलरिटी बनी दे रहा है, टाबर जाए कट। मैं एक दिन बच्चा ने बहुत सामान्य सवाल पूछियो कि थे डेली 7 बजे आओ 1 बजे जाओ, मैं क्लास 7 बजे आऊँ या 7:15 क्लास में पूछ जाऊँ थारे कि हाँ, मैं काल थे 7 बजे आओ और मान लो मैं 8 बजे तक नहीं आऊँ, थे कहीं करो, तो सर मैं वेट करा थारो, और मैं 8 बजे मैनेजमेंट आर को भाई आज तो सर को यहाँ देखो चाय वाय पी ना हो, अब अगली क्लास 10 बजे हो, तो सर मैं सोचा थे कोई बीमार हो गया था, कोई काम हो गया उसी को नहीं आया, ठीक है। मैं सेकेंड डे वापस रिपीट करा तो आज सेम बात हो तो कि सर मैं जांच मैनेजमेंट का भाई क्या तरीका इस प्रकार से कैसे हो रहा है। थर्ड डे वापस यहाँ आवे तो सर मैं फीस वापस ले हमारी यहाँ आवे तो मैं कॉलेज में तो कौन मांगा, कॉलेज वालों फीस तो कौन ले रहा कि थे मारू फीस तो ले, क्लास तो एक दिन ही कौन लाग रही, तो बच्चा मैंने वापस कहा सर बढ़ तो फीस कम है, बात सच्ची, मगर बीएड री फीस कितनी है, बीएड री फीस तो ₹1,00,000 लागे, तो बट तो हालात है कि पेरेंट्स और बच्चा बीएड कॉलेज वाला कब है मैं कौन नहीं आवा बीरा पैसा ले ले, और बीएड कॉलेज वाले कहे मत आई जो थे मन पैसा दे दो मैं अटेंडेंस लगा देसू, कहीं सरकार ने कौन दिखे, कहीं पेरेंट्स ने कौन दिखे, कहीं समाज ने कौन दिखे, पर बा वास्तविक इश्यू पर बात ही कौन करना चाह। 10-12 तक की पढ़ाई केवल नंबर लेने का तरीका बन गई, बी के अंदर भी वास्तव में बच्चा की कहीं प्रोग्रेस है बी पर कुछ नहीं होने लग, तो कोचिंग कुछ हद तक वो जो को लेकर ने कॉलेज वालों बिन पूरा कर रही, तो बच्चा की तो सुधरी तो है, चूंकि बच्चा हसी और वो एक बिजनेस है, तो अपने आप ही सीधी सीधी बातों सुधरनी है कि भौतिक सुख समृद्धि तो आनी ही सके, बिम तो कोई दिक्कत ही को नहीं, जिया बाकी व्यापार के अंदर अभी ई व्यापार मारी। पर जब मने पर्सनली फील हुआ कि मैं 2019 तक मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 2013 में पढ़ाना शुरू करती हूँ, मैं एक बहुत अच्छी कोचिंग पढ़ा रही हूँ। 2019 में भी जब कोरोना हुई ठीक पहली मार्कन 6000 स्टूडेंट है ऑफलाइन, जबकि मारो जबकि ज्यादा कोई प्रचार वगैरह भी कोई नहीं, केवल आरएस का मैं 6000 स्टूडेंट लेके बैठा, और बे 6000 बच्चा सब मन बहुत अच्छे बताता, अभी मेरी तारीफ ही करता, बे 4 लोग हम कहता भी सर बहुत अच्छे पढ़ावे, मन लाग तो एक टापू रो तो मैं बादशाह हूँ, अठा तो मन सब जाने, बटू 12 कोई कौन जानता, और जब तक मैं ऑनलाइन को नहीं आया, और माने दी कोई कहूं तो कि ऑनलाइन भी था आना चाहिए, तो मैं भी आदमी ने बड़ो अजीब नजरों देखता कि विद्या उपनिषद है, गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठ कर ही पढ़ा जा सकता है, बी खातर ऑनलाइन और कोनी थे घरे बैठा बैठा माचा पर सुत्या सुत्या पढ़ लिया, यहाँ कोनी हो। अब आयो कोरोना, आपने आनो ही पड़सी और कोई तरीको कौन बचो, वो आयो जब मन वास्तव में पता चलियो मेरो कि मन स्टूडेंट तो सुना जगह सुने, स्टूडेंट री 2 पीढ़ियां सुन रही, गजब, तो वो एक बदलाव आयो आमूल चूल कि मतलब एक मन बच्चा कई बार भेजे वीडियो, यार एक ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहे हो बस चला रहे आगे मोबाइल में थारा वीडियो चला रखे, और मैं भी इन पूछूं कि भाई तू जानेगे तो करिए ना बात शांतरी करे, वो था जाने भी को नहीं, क्या बात। मन एक दिन एक उत्तराखंड का टैक्सी ड्राइवर मिला कोई, वो मन देख टैक्सी वाला भैया रोके और दौड़ना है, मैं कहीं खड़ो, ओ सर मैं आपको जानता हूँ, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, तो मन लागे यार हो सके आसपास रख काई नाम आप रो, तो नाम कुछ बताओ तो राजस्थानी नाम लागे कौन तुम, जो आप उत्तराखंड से हमारा वीडियो क्यों देखो, अरे सर अच्छे पढ़ाते हो अच्छा लगता है, तो मन लगे यार वास्तव में चीजें बदल रही है, चीजें चेंज हो रही है। और सब बड़ा उदाहरण है कि मैं आज आपके सामने बैठे हूँ तो एक कारण हो ही है, वरना मैं तो आपको नाम ही सुनो इतना साल तक है। क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात। मैं इस विवाद को नहीं बनाना चाह रहा, मैं इस विषय पे चिंतन करना चाह रहा हूँ। कोटा पर बहुत बड़ा भार पड़ा था कि भाई बच्चों को स्कूल उन लोगों ने ऐसा एडजस्ट कर लिया कि भाई आप स्कूल मत जाइए, हम आपको पास करवा देंगे 10th 11th में, तो एक बदनामी की चादर उड़ गई। कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कुछ आईएएस के एस्पिरेंट्स थे बच्चे, उनसे ये कि अगर आपको बीए के बाद आईएएस बनना था, ये तय कर लिया,
काश ये चीज़ आप 10वीं 11वीं में सोच लेते और 10वीं से ही अपने सारे सब्जेक्ट जनरल नॉलेज के ऐसे, तो आप बीए तक तो IAS एग्ज़ाम खटाक से निकल के 22 साल में IAS बन जाते। कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम को कैसा आंकते हैं आप, क्योंकि आप तो एजुकेशन के फील्ड में। नहीं, अच्छो है एजुकेशन सिस्टम, जहाँ आप सिलेबस देखो और देखो तो बहुत अच्छी पढ़ाई है, पर मतलब लगे पिछले कुछ समय पता नहीं कट कई चीजें लेक कर रही है। जब मैं नोटिस करूँ आजकल बच्चा की लैंग्वेज पर कमांड खत्म होगी, न तो बच्चा हिंदी आ रही है न बच्चा अंग्रेजी आ रही है बहुत ढंग। मन वो भी लगे कि पिछले कुछ टाइम जो परसेंटेज को जो रोड़ो शुरू करियो है कि 98% आ रहा है, 99% आ रहा है, भी बच्चा को वास्तविक मूल्यांकन को नहीं हो रहा कि वास्तव में कितना परसेंट है वो पता ही कौन चलने लग रहे हो बच्चों। आप जी यहाँ कहो कि भाई वो 10th क्लास में IAS की तैयारी करना शुरू कर दो, ये जगह एग्जाम है ना जी IAS को एग्जाम है, तो भारत का टॉप एग्जाम है। बी खातर केवल तैयारी की आवश्यकता को नहीं, बी खातर थारी एक सोच एक अप्रोच भी होनी चाहिए, और बे उम्र का सागे आ सके 10th में कौन ला सको। कई बार चीजें खींच के नजदीक लाने की कोशिश करें तो चीजें टूट जाए और आप चीजें भी तोड़नी शुरू करती, जबकि होना चाहिए कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो हो। यदि ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन होवे, आप भी इन बिटवीन ग्रेजुएशन के साथ में थोड़ी बहुत तैयारी कर सको, बाकी तैयारी तो ग्रेजुएशन के बाद में हो सी, जो चालना चाहिए भी चालनी चाहिए चीजें। अपन वास्तव में एजुकेशन पर बच्चा देखना पड़सी कि क्यों एक बच्चों जो को 12th करेडो है वो हिंदी और अंग्रेजी भी शुद्ध क्यों कौन लिख पा रहे हो, और यदि वो हिंदी अंग्रेजी शुद्ध कौन लिख पा रहे हो तो भी 10th और 12th में हिंदी में 98 और 99 नंबर क्या है। आप मैं मतलब बच्चा रहा परसेंट 98, 96, 94, और मैं बच्चा ने यहाँ पूछ रहा हूं कि भजनलाल जी शर्मा के अलावा राजस्थान रहा 5 मंत्री और 5 मंत्रालय बता, 12th करेडो बच्चों है और वो सॉरी बोल रही है। मैं भी पूछ रहा हूं कि मोदी जी के अलावा भारत रहा कोई 4 मंत्री और बांगा मंत्रालय दोनों बता, तो भी एग्जैक्टली याद करो। मेघालय मणिपुर त्रिपुरा कोई 2 राज्य रहा मुख्यमंत्री बता दे। भारत में 7 अलग अलग खेल और 7 अलग अलग खिलाड़ी बता दे। लेख तो कर रहे हैं आप। बहुत बढ़िया बात कही। मैं पिंक सिटी रेडियो के लिए RJ सेलेक्ट कर रहा था एज ए पैक्स, तो पूछा मैंने कि भाई आप वसुंधरा राजे को जानते हैं? बोले हाँ, वो राजस्थान की मुख्यमंत्री, मतलब जयपुर की मुख्यमंत्री। तो मैं जोधपुर की कोई अलग है? बोले हाँ, अशोक गहलोत है। अब मैं ओ अगर मीडिया में आ जाए मारो काको बनन RJ बनन तो नहीं हकीकत। और मन लगे बात टाबरा भी कोई गलती को नहीं, वो सिस्टम पता नहीं अब कट है शायद, और भी आजकल की स्कूलों के अंदर पूरी तरीके से बंद ही हो गया कि भाई बच्चा डांटना ही को नहीं, घर में भी बच्चा डांटना बंद कर दिया, तो शायद बेवजह बच्चा को नहीं पढ़ पा रहा, या सिस्टम ने भी यहाँ कर दिया कि सबने पास करना है तो टाबर बेवजह को नहीं पढ़ पा रहा। स्कूलर भी बड़ो रोल हो, न्यूज सुनावता आज ताजा न्यूज लिखोड़ी होती, बाकायदा बातें होती। मैं 3rd 4th 5th में जब है तो डेली एक क्लास ने दुआ बोलना पड़ता, या 3rd 4th 5th में कोई एक दुआ बोल, 20 टाबर खिड़ा लाइन तो 20 दुआ बोलता, तो कम कम एक टाबर ने 20 दुआ तो याद हो, क्योंकि 2 रिपीट हो गए तो मास्टर कूटता कि ये तो अगले ने बोल दिया तूने क्यों बोला। एक बस लास्ट जगह खड़े रहते नबी को मारा याद है फिक्स हो तो 2 लाली मेरे लाल की जिद देखूं तो लाल लाली देखने मैं गिर मैं भी होगी लाल। मारे 3rd 4th 5th में हमेशा मार दो शिवलाल मेघवाड़ो, शिवलाल हमेशा लास्ट में खड़े रहो तो सौ लंबो मारम्बो, शिवलाल से दुआ याद कौन करना पड़ा, बाकी तो मैं सारा हाइट कम ज्यादा होती, मैं 20 दुआ याद कर भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। ललित पवार एक IAS ऑफिसर है, राजस्थानी अच्छी बोले, मैं ये मजाक में कहता है कि ही आस्क्ड मी फॉर द फेवर बट आई नट गयो। राजस्थानी का इस्तेमाल। और गंगा सिंह जी ने भी एक बहुत फेमस है कि गंगा सिंह जी ने अंग्रेज पूछो कि हाउ मच वाटर इन द कुंडिया, तो बोले देयर इज अ गोटा वाटर इन द कुंडिया। नहीं, गंगा सिंह जी सब अच्छे हुए। गंगा सिंह जी एक चीज में बहुत अच्छा है कि स्थानीय लोगों नौकरी देनी जी, जबकि बीटे में यूपी साइड लोग आके अपना नौकरी करने लगे, तो बी के अंदर में महाजन पड़े, तो महाजन रा जगह ठाकर आबान बिठाए आगे, जब तक मेरे आदम महाजन का ही, उसका दूसरा हुआ फैक्ट्री ने भी ना, उसका बहुत पुरानी बात सुनी है मेरी, मन बिठाया कि थारो काम है कि लोकल रो पतो करना है, लोकल हो तो नौकरी दीजिए, नहीं नौकरी मत दीजिए। आधार कार्ड तो बीटे में होता को नहीं, क्या पतो लगा मोटो क्षेत्र लोकल कौन है, तो बे कहीं कौन करता, बे कहता कि तू बोल के बता खड़ल खड़ल, खड़ल खड़ल मतलब फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहना खड़ल खड़ल, नाड़ो खड़ल चले।
जो राजस्थान रोसी बोई अड़ा बोल सके, नहीं तो अड़ा बोली जाए, खलल खलल बोली जाए, खलल खलल करे तो वो कहते खलल खलल, तो बे वापस भी कहता थारी नौकरी में खलल पैदा होगी। और ललित के पंवार सर, तो मैं तो हमेशा ही बात रो फैन हूँ कि टूरिज्म डिपार्टमेंट रो जो पधारो हमारे देश लोगो है वो ललित के पंवार सर है। गजब। राजस्थानी भाषा की कर आगे बढ़ाओ बॉक्स एफएम रे मंच में। वही है कि आप जी मारो आज बात कर रहे हो, इसी बातें रेगुलर यदि जारी रहे, आप यदि कोई इसो एक सेशन कर सको जगह लोग आई भाषा में बात करो तो लोग खूब सारा जुड़ सी। गाना वगैरह यदि कोई दिक्कत नहीं हुए तो बे गाना यदि आप सुना सका। जी मारे याद एक पहला रेडियो पर एक शाम रो कार्यक्रम आधा घंटा रहा, तो 15 मिनट रहा, तो एक झलकी झलकी बीसा कोई नाटक वगैरह अपनी भाषा में सुना सका तो लोग जुड़ी ज्यादा जुड़ी। तो मैं हमारा मित्र कुलविंदर सिंह कंग, मैं आपकी बात काटूं, अभी मार्कन एक ऑफर हो, मार्कन क्यों हमारी तरफ एक ऑफर दीजिए कि राजस्थानी भाषा में कमेंट्री शुरू करवानी IPL री। तो ओ मारो प्रस्ताव, हमारे एक राजस्थानी युवा समिति संगठन है, तो मैं एक प्रस्ताव लिख के भेजो। नीरज के पवन सर जगह IS है, बे मारो घणो एप्रिशिएट करो, बिन आगे मामलन भेजो। आगे कोनी हो पाए और बे चीजें कोनी हो पाए बात अलग, अगली बार आप पक्को ले सक। तो नीरज के पवन सर मारो वापस पूछियो कि भाई हमें कमेंटेटर की आवश्यकता पड़ेगी, कमेंटेटर कौन होंगे? तो मैं जगह नाम भेजिया, बिम 2 नाम है, एक कुलविंदर सिंह कंग और एक मुकुल गोस्वामी। अरे वाह, मेरे रिटर्न लेटर पड़े हो, जान लगा दी नीरज के पवन नु लेन IPL कमेटी तक, मैं पूरी जान लगा दी। मने मत दियो भाई मोको, हमारी भाषा में जो कन्नड़ में हुआ है, मराठी में हुआ है, दुनिया भर हर भाषा में हो रही है, हरियाणवी में हो रही है कमेंट्री, ये बॉल गेरी, तो मारे भाई दड़ी कहीं दुख देवे तने। चैट बॉक्स तो हो गया, रैपिड फायर भागम भाग आग, मैं रैपिड फायर को ट्रांसलेशन करियो, भागम भाग आग। सर रैपिड फायर कुछ क्वेश्चंस लाए हैं हम आपके लिए, तो विनय फटाफट आपने जवाब देना पड़ेगा। तो सबू पहला अगर मैं सवाल पूछूं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं मारवाड़ी या राजस्थानी में बोलूं। मैं तो आप तो अच्छी बोलो तो। इतिहास या इश्क, इनमें सबू ज्यादा उलझन के में होवे? इश्क। इश्क में होवे। अगर आप राजा होता तो सबू पहला कसो फरमान आप जारी करता? कि सारा राजस्थानी बोले। अरे वाह। क्लासरूम टीचिंग या स्टेज रे पर आप माइक पकड़ और बोलो कि में सबू ज्यादा मजो आवे आपने? क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग। अगर कोई स्टूडेंट बोले कि हिस्ट्री बोरिंग है तो एक लाइन बिना कई ऐसी कहो कि वो चुप हो जाला? तो मैं कभी सोची को नहीं। कहीं हो नहीं, बेर सोचने बोला। वीर शिवाजी या वीर प्रताप, किन्ने आप चूज कर जदे आपरे घरे भोज माते जदी भी आप इन्हें बुलावा? मरना प्रताप। अरे वाह। कड़ी चावल या दाल बाटी चूरमो? दाल बाटी चूरमो। एक है कि मारो राजस्थान सुनते ही दिल में पहली बारी कहीं फीलिंग आवे? सुकून। सो सब ज्यादा एनर्जी। आखिरी सवाल मारो, चाय पीऊं आवे कि माइक रह गया आवे? माइक रह गया आवे। सर एक छोटी सी चीज मैं भी कहनी चाहूँ, मतलब मारे महीने ने कदू एक सवाल आई रही तो जब मैं स्कूल में पढ़ती तो माने प्रिंसिपल सर कने नहीं एक ग्रीन कलर डंडो हो तो बहुत बड़ो सारो, जब भी क्लास रा स्टूडेंट कभी भी मारवाड़ी बोलता ने तो वाणी कंप्लेन करता कि वो मारवाड़ी बोले, यो असो बोले, पचवी ने मारता की कर भरी असेंबली में बुलावता, पचवी ने मारता तू मारवाड़ी बोली। एक छोटी सी डायरी आती पहला जिन महीने में लिखता पेरेंट्स वास्ते लिखता कि ये स्कूल में मारवाड़ी बोलते हैं तो आप घर पे भी इनको हिंदी सिखाए। मैंने आज भी ध्यान है जो हमारा क्लासमेट था नहीं वाणे घर भी वाणी इतनी धुलाई होती कि सिर्फ मारवाड़ी बोलता। आज अगर आप सोचा कि छोटा छोटा टाबर है जो अबाणो ही मारवाड़ी बोलने सीखे तो वाणे पेरेंट्स के वास्ते एक छोटो सो मैसेज जो आप दे सको ताकि घरों ही आज की तारीख में मारवाड़ी थोड़ी सी शुरू हो सके, क्योंकि मैंने भी इंग्लिश आवे को नहीं, बहुत कच्ची है। पहले मैंने लो फील हो तो अभी को नहीं होवे। मैं तो कहते हुए मने नहीं आवे, थाने हिंदी आवे तो बोलो, नहीं तो मीडिएटर राख लो। एक छोटा सा मैसेज। आजकल घणो चेंज आयो है। आजकल माँ बाप भी बच्चा आप यूट्यूब चेक करो, आपने सबसे ज्यादा कंटेंट राजस्थानी पर मिली छोटे छोटे बच्चों को कि वे कुछ ना कुछ कविता कहानी सब कुछ बोल रहे हैं। तो आजकल माँ बाप में गजब बड़ो चेंज भी कर रहे हैं। और सब बड़ो मारो वो है कि मातृभाषा घरों सीखी, हिंदी अंग्रेजी कठी जार सीख ली तो बा अपन घरे बोलनी पड़ी। और फिर मैं हमेशा कह करूँ कि माँ है कर मासी हुए तो पहला माँ ने जिद देनी पड़ी, मासी तो बाद में मिल सी। तो
बाकी तो मासियाँ हैं। बहुत बढ़िया। चलते चलते समय बहुत लिया आपका, आखिर में बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने का मन हो रहा है। बॉक्स एफएम के माध्यम से इस समय पूरा विश्व एक मंच है और राजवीर सर से हम चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को एड्रेस करें, उनके पेरेंट्स को एड्रेस करें, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हैं पेरेंट्स से भी मिलते हैं,